जब भी हम इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करते हैं तो हम पत्थर के बारे में बात करते हैं, टाइल के बारे में, पेंट के बारे में, फर्नीचर के बारे में, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं, उसे कहते हैं फर्निशिंग। फर्निशिंग एक ऐसी चीज़ है, यकीन मानिए कि फर्निशिंग के साथ ही आप इंटीरियर को और बेटर बना सकते हो। कोई भी इंटीरियर्स के अंदर फर्निशिंग इतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि मेकअप के बाद ज्वेलरीज। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह पर, जो भी आप मेरे प्रोजेक्ट्स देखते हो उसके अंदर आप पूछते हो कि ये बेड का फैब्रिक कहाँ से लिया, कर्टेन कहाँ से लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उदित, आप देख रहे हो आशियाना इंटीरियर्स का मार्केट सर्वे एपिसोड 19। और आज मैं लेकर आया हूँ आपको पीतमपुरा के अंदर यू लाइक फर्निशिंग। आप देख रहे हो, और जितना भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे इंटीरियर्स के अंदर जो हम यूज़ करते हैं फर्निशिंग के अंदर, वो हम यहीं से खरीदते हैं। चलो मैं ले चलता हूँ आपको। पूरा वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको हर चीज़ की डिटेल वीडियो देने वाला हूँ। रेट के बारे में, कपड़ा कैसे खरीदते हैं, कर्टेन कैसे लगाने हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। तो सबसे जो कंफ्यूजिंग पार्ट है फर्निशिंग को सिलेक्ट करने का, कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फैब्रिक होता है, किस तरीके से आपका जो सोफे का फैब्रिक है, किस तरीके से आपके रग्स है, किस तरीके से कर्टेन है। तो वीडियो को हमने इसी पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 8 पीस से लेकर हम आपके बेडिंग तक जो भी है इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सोफा के कपड़े के बारे में बात करेंगे, जो आपका बेड की क्विल्टिंग पे भी यूज होता है। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर। और अब मैं ले आया हूँ आपको शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर, और यहाँ पर हम बात करने वाले सबसे पहले सोफे के फैब्रिक के बारे में। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो कि एक सोफा सेट रखा हुआ है डिस्प्ले के अंदर, और इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कौन सा फैब्रिक कहाँ लगाना होता है, क्योंकि सोफे के फैब्रिक के अंदर भी ना बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे स्वेड है, लेदराइड है, कॉटन है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और एक सबसे अच्छी बात मैं बता देता हूँ यू लाइक फर्निशिंग के बारे में, कि जो ये वाला फैब्रिक अगर आप देख रहे हो तो इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ये कोई रिटेल स्टोर नहीं है, ये खुद ही इन चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इसकी भी एक खास बात बताता हूँ कि इस तरीके का जो भी आप ये फैब्रिक देख रहे हो, ये भी एक डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट फैब्रिक होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई इंटीरियर डिज़ाइनर, कोई कॉन्सेप्ट थीम में आप किसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हो, तो उस तरीके से आप यहाँ से ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। इनकेस आपके पास कोई डिज़ाइनर नहीं होते हैं, तब भी आप यहाँ आ सकते हो। यू लाइक फर्निशिंग आपको हेल्प करता है एक कॉन्सेप्ट थीम को मैच कराने में, कि किस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन या किस तरीके का फैब्रिक जाएगा। तो एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको कर देता हूँ कि लेदराइड में क्या फ़र्क है और स्वेड में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि हमें लेदराइड लगाना चाहिए, स्वेड लगाना चाहिए। तो वो मैं एक आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता हूँ। तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है, स्वेड में क्या डिफरेंस है और आपके लेदराइड में क्या डिफरेंस है। तो जो भी आप मुझसे हमेशा पूछते रहते हो ये दोनों कहाँ कहाँ लगाने चाहिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं चीज़ क्या है। ये आप लेदराइड देख रहे हो, ये रैक्सीन नहीं है। रैक्सीन अगर आप देखते हो और लेदराइड देखते हो तो इसके अंदर जो फर्क होता है वो पीयू पॉलिस्टर और पीवीसी का एक रेशो होता है, उसी का फर्क होता है। और वही चीज़ इसे लेदराइड बनाती है। और जो रैक्सीन होता है वो हम यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा लो क्वालिटी फैब्रिक होता है। तो यहाँ जो मिल रहा है ये हमारा लेदराइड है और ये हमारा स्वेड है। तो जो स्वेड अगर आप उसको देखोगे तो यहाँ पर अगर आप दोनों सरफेस को देखोगे तो ये इजी मेंटेनेंस वाली चीज़ है। इसको मतलब इसको मेंटेन करना बड़ा इजी है। आपको अगर मेंटेन कर सकते हो इस तरीके फैब्रिक को, तभी आप इसको यूज़ करें। आप इसको रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हो लेदराइड को, लेकिन इसको आप इतना रफ एंड टफ यूज़ नहीं कर सकते। फिर भी इसका कटने का थोड़ा सा डर रहता है कि अगर इसके ऊपर आप कोई शार्प चीज़, नाइफ है या ब्लेड है, वो इसके ऊपर चल सकता है। हालांकि इसमें भी ऐसी चीज़ होती है डेडिकेटली अगर आप करोगे तो ये भी कट जाएगा, लेकिन चांसेस इसके थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इसको क्लीन करना बहुत ईजी है, इसको क्लीनिंग में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आती है। तो यही एक फ़र्क होता है। जो रेट का भी फ़र्क होता है, कई बार आप कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो लेदराइड के एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सस्ता या ये महंगा है। तो दोनों फैब्रिक आप यहाँ देख सकते हो और अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। कलर स्कीम की बात करूँ तो दोनों ही प्रोडक्ट के अंदर आपको सारी कलर स्कीम मिल जाएगी। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। तो यहाँ भी आप अपने कलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो। और ये आप स्वेड देखोगे तो इसके अंदर भी आपको वही सारे कलर मिल जाएंगे, और भी इसमें बहुत सारे आपको कलर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको स्टोर पे विजिट करना पड़ेगा। जब भी हम कर्टेन्स की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि किस तरीके का आपका टेस्ट है, किस तरीके का कर्टेन्स आप चाहते हो। देखो सबसे पहले बात करते हैं शेयर्स के बारे में। आप इसको खाली भी लगा सकते हो। इसमें होता क्या है कि जितनी भी बाहर की लाइट्स है वो आपकी अंदर आती है। कभी भी डार्क कलर के कर्टेन्स आप लेते हो तो ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर से आपकी लाइट ट्रांसफर
नहीं होगी। इस कर्टेन के अंदर से भी आपकी उतनी लाइट ट्रांसफ़र होगी जितनी लाइट कलर के कर्टेन से होगी। तो इस ये शेयर है, ये कर्टेन है, ये अलग फैब्रिक है और ये बिल्कुल अलग फैब्रिक है। इसकी हम बात करें जैसे आप लाइट कलर में देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर से बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है, इसके अंदर पूरा ब्लैकआउट हो रहा है। तो उस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग कर्टेन को डिसाइड कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से चाहते हो तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से देखोगे तो बिल्कुल ही आपकी लाइट आपकी बाहर आपको देख रहे होगे, इसके अंदर से लाइट ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अंदर से भी आपकी लाइट आपको बराबर दिख रही होगी कि लाइट ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन अगर इसमें आप देखोगे तो यहाँ से बिल्कुल भी आपकी लाइट नहीं आ रही है, ये 100% ब्लैकआउट है और यहाँ से आपकी लाइट आ रही है। ये नॉर्मल कर्टेन है, डार्क कलर होते हुए भी आपकी लाइट आपकी आएगी। जो मिथ है कि डार्क कलर के अंदर से लाइट नहीं आती, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके अंदर क्या क्या कलर कॉम्बिनेशन मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन फ़िलहाल आपको जो कन्फ्यूज़न था कि किस तरीके से हम कर्टेन सेलेक्ट करें, तो वो मैंने आपको कन्फ्यूजन सोल्व कर दिया कि बीच में आप इसको लगा सकते हो, कर्टेन लगा सकते हो या सीधा ब्लैकआउट लगा सकते हो। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ पर इजी कैसे होता है, अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके साथ भी जो डिज़ाइन है इसके साथ में दिया हुआ है किस तरीके से आप कर्टेन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से आप पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी अगर आप डिज़ाइन देख रहे हो, मेरे पीछे भी आप डिज़ाइन देख रहे हो, तो इतने डिज़ाइन हैं, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक वीडियो में बताना बड़ा ही मुश्किल है। तो उसके लिए आप स्टोर विजिट कीजिए और यहाँ पर आपको पूरा गाइड किया जाए किस तरीके से आप कौन सा फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें कर्टेन्स के अंदर है। और कर्टेन्स जैसे मैं आपको बताता हूँ एक पर्सनल टच होता है, तो उस तरह अपने स्टाइल के हिसाब से, अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से आप यहाँ आकर कर्टेन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो कर्टेन्स के बाद मैं आपको लेकर आता हूँ रग्स के ऊपर। अगर आप यहाँ देखोगे तो इतने स्टाइल वाले आपको रग्स मिलने वाले हैं कि मैं अगर बता रहा हूँ कि पूरा वीडियो अगर मैं एक एक के ऊपर बनाऊंगा ना तो पूरा 20 से 25 मिनट का वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार विजिट कर लीजिए और अपने डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। एक अच्छी बात मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ की जो प्राइस सेगमेंट है वो ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे कि ओवर बजट है या बहुत महंगा या कुछ ऐसा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सीधा आपको उस होलसेल रेट में ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि रिटेल रेट में मिलने वाला है, होलसेल रेट में ही मिलने वाला है। तो उसके लिए आप स्टोर विजिट कर लीजिए। एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ब्लाइंड दिख रहे होंगे, रोलर ब्लाइंड है ये। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपकी शेड आ सकती है। इसमें देखोगे आप इस तरीके से पीवीसी है, इस तरीके से वुडन भी मिल जाएगा आपको। एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ यू लाइक फर्निशिंग की, कि यहाँ पर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो ब्लाइंड्स के अंदर। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपके मान लो कर्टेन भी लगे हुए हैं कहीं पर, साथ में आपके कहीं पे ब्लाइंड लगने का स्पेस है, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे एक बॉर्डर है, आप इस तरह की कलर स्कीम में 2 कलर के फैब्रिक को यहाँ अटैच कर दिया। इसके ऊपर अगर आप देखो तो वर्साचे बॉर्डर ऐड किया हुआ है एक थीम कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए। ये बिल्कुल प्लेन आप यहाँ देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ डिज़ाइन है, किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग या कॉन्सेप्ट या कस्टमाइजेशन यहाँ पर अवेलेबल है। और यही चीज़ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरीके की फर्निशिंग आप अपने सोफ़ा के ऊपर भी ले सकते हो, अपने कुशन्स के साथ भी ले सकते हो। तो यही सारी चीज़ें यू लाइक फर्निशिंग को मार्केट से अलग बनाती है। तो जैसे आप देख रहे हो कि आशियाना इंटीरियर्स के अंदर जो भी आप चीज़ें देखते हो उसमें बहुत सारे लोगों का पार्ट होता है। तो ऐसे ही यू लाइक फर्निशिंग का भी एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारी डिज़ाइनिंग को और एनहेंस करता है। एक और चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर है मैट्रेसेस। और मैट्रेसेस का मतलब होता है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ आराम मिले, कंफर्ट का मतलब ये भी है कि जो आपका बॉडी पोस्चर है उसके अंदर कोई दिक्कत ना आए। तो उस तरीके से यहाँ पर मैट्रेसेस मिलते हैं। ये आपका जो बैक पेन है या जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, सोने के या आपके पास आपको कोई सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो उस तरीके से यहाँ पे आपको मैट्रेसेस मिलते हैं। इन मैट्रेस की गारंटी मिलती है आपको 10 साल की। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी इतनी कैटेगरी के आपको अलग अलग टाइप्स के आपको मैट्रेसेस मिलते हैं। इसके अंदर जो साइज़ होता है, जैसे 4 इंच का साइज़ होता है, 6 इंच का साइज़ होता है, वो आपके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जो इसकी क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके का आप मैट्रेस खरीद रहे हो और क्या ये मैट्रेस आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग है या क्या आपको ये उतना कंफर्ट देता है। तो वो सभी जो सॉल्यूशन है वो आपको एक ही जगह मिल सकता है। जो मैंने आपको जैसे बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैट्रेसेस भी है, यहाँ पर आपको कर्टेन्स भी है, यहाँ पर आपके वॉलपेपर भी है। तो इतना सारा वीडियो के अंदर कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप आइए, यू लाइक में आप आइए और एक ही जगह आप पूरे घर की होम फर्निशिंग फाइनल कीजिए। जिससे होगा क्या कि आपका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी बनेगा
और ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स अगर आप देखते हो कि आपकी थीम से मैच कर रहा है, आपके डिज़ाइनिंग जो आपने डिज़ाइनिंग अपने पहले से डिसाइड की उससे मैच कर रहा है, या आपके पास डिज़ाइनर नहीं है, तब भी आप यहाँ आ सकते हो और पूरा गाइड करते हैं आपको यू लाइक फर्निशिंग वाले कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो। होम डेकोर का भी एक पार्ट यहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक ही जगह आइए और अपनी सारी फर्निशिंग फाइनल कीजिए, और उसके बाद आपका जो घर है वो बिल्कुल ही अलग दिखता है। जैसे आपने मेरे प्रोजेक्ट्स भी देखे होंगे, जो मेरा प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड अब आने वाला है उसके अंदर आप जितनी फर्निशिंग देखने वाले हो यू लाइक की तरफ से ही है, तो वहाँ भी आप देख सकते हो कि किस किस तरीके से हम काम करते हैं। तो ये था आज का मार्केट सर्वे एपिसोड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको भी इस तरीके की वीडियो आगे मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।